हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। कर्नाटक बैंक ने किसको अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अमित मिश्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शेखर राव, ऑप्शन सी आपका मोहम्मद हसन और ऑप्शन डी है हितेश राव। तो आपके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी शेखर राव। ठीक है, शेखर राव जो है उनको अभी हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया है। किस बैंक का? कर्नाटक बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो भाई साहब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। शेखर राव जी है, ये पहले चीफ जनरल मैनेजर थे। ठीक है, इसी के साथ भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र का एक बैंक है कर्नाटक बैंक। इसने अभी हाल ही में शेखर राव को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इसी के साथ मैं आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां बताता हूं। जैसे भारत के नए सीवीसी कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। इसी के साथ नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया है? तो भाई साहब ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका तो हमारे लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नार्को स्टेट सीरिया को बनाया गया है। अगला हम इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। जैसे कि सीरिया को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग निर्माता और निर्यातक घोषित किया है, तो इसका आर्थिक अस्तित्व अब कैप्टागन के जो उत्पादक है इनके निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो पुअर मैन कोक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ कैप्टागन जो कि यूएनओडीसी 2021 द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रतिबंधित अवैध दवा है, जो एक सिंथेटिक उत्तेजक है। ठीक है, जो एम्फेटामिन और कैफीन को जोड़ती है। ठीक है, ये कि जो कि सिंथेटिक उत्तेजक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो है इक्वेडोर। इसी के साथ ड्यूअल मोड में व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो वो पहला देश है जापान। इसी के साथ 100% पेपरलेस देश कौन सा बना है? तो वो बना है दुबई। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय द्वारा कहाँ पर भारत इस्पात 2023 का जो है कि आयोजन किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी कोलकाता। तो आपके लिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में भी हाल ही में इस्पात मंत्रालय द्वारा जो है कि भारत इस्पात 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 19 से 21 अप्रैल का इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से ये किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो फिजी देश में किया गया था। इसी के साथ डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव 2023 के लिए बेंगलोर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संगठन से समृद्धि योजना, हाँ भाई साहब ये योजना है कि इंपॉर्टेंट। संगठन से समृद्धि योजना किन से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए है स्कूली बच्चों से, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 9 से 12 जो कि 9th से 12th तक के छात्रों के लिए, इसी के साथ ग्रामीण महिलाओं से, और ऑप्शन डी आ जाएगा आपका बीपीएल कार्ड धारकों से। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण महिलाओं से। ठीक है, संगठन से समृद्धि योजना भी ग्रामीण महिलाओं से स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या होगा भाई साहब? तो संगठन से समृद्धि जो योजना है इसमें ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाना है। ठीक है, जो सीमांत ग्रामीण है उनको जो स्व सहायता समूह है इनके दायरे में लाना है। और ये योजना जो है 11 राज्यों में लगभग 75,000 एसएचजी को सहायता प्रदान करने में जो है कि सहायता पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अपना व्यवसाय ये शुरू कर पाएंगे और इसका विस्तार कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ गरीब कल्याण अन्न योजना ये गरीबों के लिए है। इसी के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना ये रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं भोपाल, ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन सी हो जाएगा कुर्नूल और ऑप्शन डी हमारा बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चेन्नई में भी हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी की जाएगी भाई साहब। ठीक है, तो 2023 पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी जो है कि अभी हाल ही में कौन करेगा? तो चेन्नई करने वाला है। इसी के साथ एशियन जो ट्रॉफी है हर 2 साल में आयोजित की जाती है और 2011 और 2016 दो बार टूर्नामेंट जो है कि ये जीता है भारत ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में द्वितीय स्थान प्राप्त किसने किया है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए पटोदा ग्राम पंचायत, पल्लमपारा ग्राम पंचायत, कुबलंगी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो हमारे लिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए पटौदा ग्राम पंचायत। ठीक है, जो पटौदा ग्राम पंचायत है इसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया इसने। ठीक है, अब जो पटौदा ग्राम पंचायत है ये छत्रपति जो संभाजी नगर के कार्बन न्यूट्रल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में दूसरा स्थान इसने हासिल किया है। ठीक है, इसी के साथ पुरस्कार ये जो पुरस्कार है इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत जो विकास है इसको ध्यान में रखने के लिए इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपी में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना किस शहर में की गई है? तो भाई साहब कहाँ पर की गई है? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं गाजियाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका लखनऊ, ऑप्शन सी आपका बरेली और ऑप्शन डी आपका गोरखपुर। तो ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया भाई साहब? तो ये लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। यूपी के लखनऊ में अभी मित्रा पार्क की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ की भूमि में जो है कि पार्सल की पहचान करके इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इस पार्क में कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और रंगाई जैसे कार्यक्रम यानी कि काम किए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जो है कि शहर इंदौर बना है। इसी के साथ नोरो वायरस का पहला मामला कहाँ पर देखने को मिला है? तो केरल में मिला है। इसी के साथ हम 18 अप्रैल के जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न था आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए किसेस कगिसो रबाडा। ठीक है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था हमारा, अभी हाल ही में मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भाई साहब इसका हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी नंदिनी गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर बुजी पुल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर था मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन था हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब इसके लिए आपका राइट आंसर क्या बताया था हमने कल? 17 अप्रैल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बना भारत का पहला सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो भाई साहब ऑप्शन सी हमारा अमेरिका इसका राइट आंसर था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था, अभी हाल ही में सबसे उम्र दराज अरबपति कौन बने? तो भाई साहब हमारा इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए एल.डी. मित्तल। अगला क्वेश्चन था हमारा, हमें अभी हाल ही में राज्य दर्जा दक्षता सूचकांक 2022 के लिए भी किसको प्रथम स्थान मिला है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई साहब, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आप स्टडी विद डियर खान सर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पा सकते हैं। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।